तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद प्रियंका मैम पे। तो आज कोई जब बच्चा नया आया है चैनल के अंदर तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। और हमने हिस्ट्री शुरू किया है, जो हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उसके अंदर, और कितना सारा कंटेंट आपको 10-15 मिनट में मिल रहा है। तो आपको ज़रूर देखनी है पीछे की क्लासें। आज हमारी 4th क्लास है। पीछे हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक वैदिक धर्म और जैन धर्म पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके हर एक फैक्ट को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना आपको, और उसको नोट करना है। और जो भी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, और बाद में अगर याद नहीं हुआ तो उसको याद भी करना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक हर एक चीज़ को ध्यान से याद करना है आपको। उनको कैसे कैसे जन्म हुआ, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब हुई, कैसे हुई, और उनको किस स्थान पे हुई, कौन से सन में हुई, कौन सी संगीतियाँ हुई हैं उनके उनके काल में, ठीक है। महात्मा और बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी वो। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थान कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी गांव नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पिता कौन थे? शाक्य कुल के राजा सुधोधन महात्मा बुद्ध के पिता थे। माता महामाया थी, कौशल राज्य की राजकुमारी थी। मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध की माता थी ये। वो सारथी कौन था? चन्ना था। घोड़ा था कत्थक। पत्नी थी यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, ठीक है। पत्नी और उनका पुत्र कौन था? राहुल था। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हेतु अपना घर त्याग दिया था। और जो घर छोटा था ना, वो घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ये फैक्ट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। CGL, CHSL, MDS, रेलवे, कुछ भी नहीं छोड़ा है इस क्वेश्चन ने, ठीक है। तो ये हर एक एग्जाम में पूछा गया है। सांख्य दर्शन के गुरु अलार कला में उर्वेला वन में बोध गया में पीपल की पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। है घटना संबोधि कहलाई। ये संबोधि उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, वो घटना क्या कहलाई? संबोधि कहलाई। उर्वेला वन में बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई थी। कौन से वन में हुई? उर्वेला वन में। कब? कौन सी आयु में हुई? 35 वर्ष की आयु में हुई, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के प्रतीक कौन से हैं? महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक कौन कौन से हैं, ठीक है, घटनाओं के प्रतीक। तो माता के जो गर्भ में प्रवेश किया था ना, वो प्रतीक था हाथी, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल था। तो गृह त्याग का घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति का पीपल का पेड़ था। समृद्धि का प्रतीक शेर था। मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। पद चिन्ह था। यौन अवस्था सांड था उनका प्रतीक, और निवारण की प्राप्ति का स्तूप था, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है क्या किया जा रहा है, ठीक है। और जो पहला उपदेश था ना, वो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया? सारनाथ में दिया था। ये आए हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद करना, ठीक है। पहला शिष्य कौन था? आनंद था। घटना महाधर्म प्रवर्तक। और धर्म किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध के उपदेशों को धर्म कहा जाता है। धर्म किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे ना, उसको धर्म कहा गया है। और उनको स्थानीय भाषा में उपदेशों की स्थानीय भाषा क्या है? प्राकृत पाली और अर्धमागधी भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। और उपदेशों के 4 आर्य सत्य बताए उन्होंने। सर्वत्र दुखम, सर्वत्र समुदाय, सर्वत्र दुख निवारण मार्ग, ठीक है। अन्य उपदेश महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को अस्तित्व को तो मानना नहीं नकारा। ईश्वर को महात्मा बुद्ध थे ना, वो ईश्वर को न तो मानते थे और न ही उन्होंने नकारा कि भगवान है या नहीं। उन्होंने इसके बारे में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा, ठीक है। और बुद्धों की पूर्णतः नकार दिया। वेदों को पूर्णतः महात्मा बुद्ध ने नकार दिया। उन्होंने वेदों को नहीं मानते थे, ठीक है। मनुष्य का निर्माता माना। उन्होंने मनुष्य को ज़्यादा अहमियत दी। मनुष्य को ही मनुष्य का निर्माता माना। महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। छुआछूत को नहीं मानते थे। वो इंसान को इंसान के बराबर दर्जा देते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। वो कास्ट जातिवाद नहीं किया करते थे, ठीक है। ऊंची नीची जाति में भेदभाव नहीं किया करते थे। महात्मा बुद्ध के समानता को महत्व दिया। भिक्षु भिक्षुणियों को उपासकों का समूह संघ कहलाया, ठीक है। संघ किसे कहते हैं? भिक्षु भिक्षुणियों उपासकों का समूह संघ कहलाया। संघ का कार्य था धर्म का प्रचार करना
जो संघ होता था ना, उनका कार्य क्या था, महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की है ना, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने संघ बनाया था, जिसमें उसने भिक्षु भिक्षुणी उपासकों का समूह बनाया था, उसे संघ कहा गया। ठीक है, बिल्कुल सटीक धर्म का पालन करना। संघ में प्रवेश की उम्र उन्होंने 15 वर्ष रखी, मतलब महात्मा बुद्ध ने जो संघ बनाया था ना, उसमें उन्होंने प्रवेश की उम्र 15 वर्ष रखी, मतलब उससे नीचे का कोई भी बालक उस संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। मतलब कोई भी टीबी का मरीज हो, कोई भी मतलब जिसको जानलेवा बीमारी है ना, वो भी मतलब जो मतलब छूने से फैलती हो, वायरस टाइप बीमारी होती थी ना, उनको भी वो प्रवेश करने नहीं देते थे महात्मा बुद्ध संघ में। ठीक है, बल्कि सटीक धर्म का पालन करना। संघ में प्रवेश की उम्र 15 वर्ष रखी। शुरुआत में स्त्रियों का संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, मतलब लड़कों को ही उन्होंने संघ में प्रवेश की इजाज़त दी थी। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी ना, उनकी मौसी थी, जो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, संघ में प्रवेश करने वाली गणिका अम्रपाली थी। अम्रपाली न गणिका थी, जो उन्होंने संघ में सबसे पहले प्रवेश किया था। आए हुए क्वेश्चन है, उनको ध्यान से रखना, पढ़ना, मतलब वन लाइनर रहे तो ठीक है। इनसे तो कोई ये भी नहीं है कि घुमा के पूछ लें, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कुछ हार्ड भी नहीं है ऐसा। संघ में प्रवेश करने वाला प्रथम बालक कौन था? राहुल था। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये महात्मा बुद्ध के मतलब त्रिपिटक हैं। जो विनय पिटक और सुत पिटक है ना, वो फर्स्ट महासंगीति हुई थी, उसमें ही बन चुका था। ठीक है, और अभिधम पिटक है ना, वो थर्ड महासंगीति हुई थी, उस टाइम पे हुआ, जो मौर्य काल के टाइम पे आया था। जातक कथाएं, महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई घटनाएं जातक कथाएं कहलाई। ठीक है, जो ये सीधा क्वेश्चन बनता है, महात्मा बुद्ध के जन्म की से जुड़ी हुई घटनाएं क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान से याद करना। और 1839 में लंदन के लेखक सर एडविन एनाल्ड ने की पुस्तक में द लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा गया है। जब मतलब द लाइट ऑफ एशिया, सीधा क्वेश्चन बना हुआ है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को कहते हैं। द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं महात्मा बुद्ध को। ठीक है, महात्मा बुद्ध कि मतलब महात्मा बुद्ध के टाइम पे कौन कौन सी महासंगीतियाँ हुई हैं, वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट महासंगीति है ना, उसका अध्यक्ष है महाकश्यप। ठीक है, जो फर्स्ट महासंगीति हुई थी ना, उसका अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप है। याद करना है, ये वन लाइनर है, इसको ध्यान से देखना है, एक सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, वो स्थान कौन सा था? राजगृह था। मतलब फर्स्ट महासंगीति हुई थी ना, सीधा क्वेश्चन आ जाता, वो स्थान कौन सा था? कौन से स्थान पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजा कौन सा था? अजातशत्रु था। समय कौन से मतलब बीसी में हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। टिप्पणी विनय पिटक और सुत पिटक का संग्रह फर्स्ट महासंगीति में बन चुका है, जो हमने ये यहाँ पे पढ़ चुका है ना। विनय पिटक और सुत पिटक कब बने हैं? फर्स्ट महासंगीति में बन चुका है। ठीक है, और सेकंड महासंगीति है ना, उसका अध्यक्ष कौन था? सबकमीर था। मतलब फर्स्ट तो हो चुकी है, जिसका महाकश्यप अध्यक्ष था, स्थान राजगृह में, अजातशत्रु राजा था। और सेकंड महासंगीति हुई थी ना, उसका अध्यक्ष सबकमीर था, स्थान वैशाली थी, राजा था, राजा कौन सा? कालाशोक, और समय 383 बीसी में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान से याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महासंगीति है। इसका हर एक फैक्ट, राजा, समय, इनको ट्रिक बना के याद करोगे ना, रिलेट करके एक दूसरे से, कि भी फर्स्ट का था, सेकंड का था, एक साथ याद करोगे तो याद हो जाएगा, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड महासंगीति का अध्यक्ष कौन था? सबकमीर, स्थान वैशाली, राजा कौन था? कालाशोक, समय 383 बीसी में। थर्ड बौद्ध संगीति अध्यक्ष मोगलीपुत्र था, स्थान पाटलिपुत्र था, राजा था अशोक, समय 251 बीसी में हुआ था। ठीक है, थर्ड महासंगीति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र था, स्थान पाटलिपुत्र था, राजा था अशोक, समय 283 बीसी में। जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है और इसको ध्यान से पढ़ना। जितना भी आपको मैटर दिया जा रहा हो 10-15 मिनट में आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, चाहिए देख लेना यूट्यूब के ऊपर आप, और यहीं पे मिलेगा, तो ध्यान से देखना क्या क्या फैक्ट हैं इसके अंदर। और पूरा 10-15 मिनट में आपको पूरा बौद्ध धर्म मिल रहा है, और हर एक जो लाइन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म की, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और जो चौथी बौद्ध संगीति है ना, चौथी बौद्ध संगीति स्थान कहाँ पे है? कुंडलवन कश्मीर में होता। राजा कुषाण वंश का राजा कनिष्क था। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आ जाता कि बौद्ध धर्म में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ना, वो उसका राजा था ना, वो कौन से वंश का था? तो कुषाण वंश, मौर्य वंश आ जाए और नंद वंश आ जाए, कुषाण वंश करके आना आपको। ठीक है, आप कोई भी वंश आ जाए आपके लिए, तो ये याद रखना है कि कुषाण वंश था। समय
पहली शताब्दी में हुआ था। अध्यक्ष वसुमित्र था। अन्य तथ्य के यहाँ बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर यूपी में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने 8 महीने तक धर्म का प्रचार करते और बसंत ऋतु में आराम किया करते थे महात्मा बुद्ध। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग है ना, वो अष्टांगिक मार्ग बताए जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य को पहचाना, सम्यक संकल्प, इच्छा व हिंसा सहित संकल्प, सम्यक वाणी, मृदु वाणी, सम्यक कर्म, सत्कर्म, दया दान, सम्यक आजीवन, सदाचार पूर्वक जीवन यापन करना, सम्यक विवेकपूर्ण प्रयत्न, शारीरिक क्रियाएं, सम्यक स्मृति इच्छा मतलब अच्छी इच्छा क्या है उनकी, वो सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो बौद्ध धर्म है ना वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और आप इस चैनल पे नए जुड़े हो तो आपको पीछे के भी वीडियो ज़रूर देखने हैं कि इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है आपको, और आपको इसी प्रकार से नोट्स बना के पढ़ने हैं ताकि रिलेट करके याद करने हैं एक दूसरे से कि किस प्रकार से जिस प्रकार से, और आपको है ना, और यही था। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, इसी प्रकार की वीडियो आप और चाहते हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। धन्यवाद। इतना ही था। धन्यवाद।